ये सभी पुराने गन्स, गोले, महल है महाराजा हरि सिंह जी का, जो जम्मू कश्मीर के लास्ट महाराजा थे। और ये नज़ारे, ये वादियाँ, ये सभी एंटीक चीज़ें, 19th सेंचुरी की चीज़ें देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहे, जिसके लिए हमें इस महल के बाहर चप्पलें निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ये कारपेट है जो एशिया का सबसे बड़ा कारपेट माना जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे हम इसका छोटा रूप देख रहे हैं महल का, और उसके बाद हम अंदर जाके इसका पूरा एक्सटीरियर, इनकी गद्दी और यहाँ क्या-क्या है सब देखेंगे, जिसके लिए आपको मेरा ये व्लॉग लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये महाराजा का बेडरूम है, जहाँ पर अंगीठी भी है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत होती है। और आगे आने वाली सभी म्यूजियम की चीजें देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ताकि हम इनसे रिलेट कर पाए। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि महाराजा हरि सिंह जो थे, वो भारत में मिलने वाले सबसे लास्ट महाराजा थे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में। इनका जन्म 23 सितंबर 1895 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनका जम्मू कश्मीर का एक महल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था, और यहाँ पर इनके जो पिताजी थे, जब ये 13 साल के थे, तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद इनके पिताजी के भाई प्रताप ने पूरी गद्दी संभाली थी, और इन्हें कॉलेज भेज दिया था अजमेर पढ़ने के लिए। लंदन, पेरिस जैसी जगह भी ये पढ़े थे। उसके बाद जब ये 25 साल के हुए, तब इन्हें सिंहासन दिया गया था। इनकी 4 शादियां हुई थी, और मुंबई शिफ्ट होने के 14 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आउटर पार्ट है हरि सिंह जी के महल का, और ये इनर पार्ट है जहाँ पे हमें चप्पल निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पूरे में कारपेट बिछे हुए हैं। ये उनके फोटोज हैं। नीचे इनका छोटा रूप है इनके महल का, और यहाँ पे आप पर्दे वगैरह देख सकते हैं। कारपेट और गद्दियां का कही जाती है कि ये उसी टाइम की है। इनके शीशे देखेंगे तो सेम सिमिलर शीशे हैं हर जगह। और एसी जो है वो अभी लगाए गए हैं, अभी के हिसाब से, क्योंकि गर्मियों में काफी गर्मी भी हो जाती है यहाँ पे, और सर्दियों में काफी सर्दी हो जाती है। सर्दी तो बहुत ज्यादा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कारपेट है, आप देखेंगे। और पर्दे वगैरह आप देखें, गद्दियां जो कही जाती है, ये ब्रिटिश टाइम की हैं, क्योंकि ये महाराजा थे, उस टाइम के पहुंचे हुए महाराजा थे। ये उनकी गद्दी है जहाँ पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पे वो बैठते थे कॉर्नर में। अंगीठी है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ठंड हो जाती है सर्दियों में यहाँ पे। ये फिर कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कॉरिडोर में जाने से पहले राइट साइड में ये सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के नीचे आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कुछ तहखाना सा है। ये नीचे है, जमीन के नीचे है ये। यहाँ पे दरवाजे भी हैं, और ये जो है उस टाइम का तबेला था, मतलब कि घोड़ों के लिए। महाराजा हरि सिंह जी के जो घोड़े थे वो यहाँ पे रहते थे, और नीचे इसलिए बनाया गया था उनका, ताकि उनको जाने ले जाने में आसानी हो। और यहाँ पर ये जगह काफी गर्म रहती थी। तो आप देखो, अलग अलग पार्टीशन बने हुए हैं घोड़ों के लिए, जो अभी इन्होंने खाने का डाइनिंग बना दिया है। बट उस टाइम पे ये तबेले थे। और आप देखें ऊपर जो है ना, लकड़ी की कड़ियां हैं। ये सभी अखरोट की लकड़ियां हैं। आप ध्यान दें, ये पूरा जो महल है वो अखरोट की लकड़ियों से बना हुआ है। आप देखें, अलग अलग दरवाजे हैं जो अभी कुछ हद तक मिट्टी में चले गए थे। फिर हम यहाँ ऊपर आते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पूरा कॉरिडोर जो है ना, इसमें 4 आपको सिमिलर रूम मिलेंगे। 4 सिमिलर रूम जो मैं आपको दिखाऊंगी। बट पहले मेन जो है वो महाराजा जी का कमरा है, ये वाला। इनका बेड है, यहाँ पे अंगीठी है। हर रूम में सेम अंगीठी है, सेम डिजाइन बनाया है। ड्रॉर है उस टाइम के बेड। और ये अलमारी है उनकी, जिसमें अभी पर्दे भरे हुए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इनके कपड़े जो हैं वो म्यूजियम में है। जम्मू म्यूजियम आप जाएंगे तो आप वहाँ इनके कपड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, इनकी चीजें। क्योंकि इनकी 4 रानियां थी, 3 रानियां मर गई थी, लास्ट वाले से इनको बेटा हुआ था, जिनका नाम था महारानी तारा देवी। ये इनके बेड साइड ड्रॉर, जो अब हम सोचते हैं कि नई चीजें हैं, नहीं, ये ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है। ये शीशे देखिए, हर एक रूम में सिमिलर डिजाइन है। ये मेन रूम है, इसलिए थोड़ा बड़ा है। हर जगह एसी लगा रखे हैं। अब तो फिलहाल ये मेरी मम्मी बीच में बोलती है कि जल्दी करो जल्दी करो, बट हम इग्नोर करते हुए आराम से चलेंगे। ये सेकंड रूम, ये भी सेम है। देखिए, सेम टेबल रखा है, और अंदर हम जाएंगे तो बेड भी है, वो सेम तरह का है। अलमारी वगैरह सब सेम तरह की। क्यों है सब सेम? क्योंकि इनकी 4 बीवियां थी। एक बार इंटीरियर देखिए, शीशे वगैरह सब उसी टाइम के, सोचो अभी तक खराब नहीं हुआ है।
और ये सारी लकड़ी अखरोट के पेड़ों की है। अखरोट के पेड़ों से ये पूरा महल बना हुआ है। बिल्कुल सिमिलर गद्दियां हैं, सिमिलर सिमिलर डिजाइन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये थोड़ा छोटा रूम है, बट बेड साइड जैसे टेबल और बेड सब लगे हुए हैं। एक और था इसके सामने, लेकिन फिर हम इस लास्ट रूम में आ गए, जो यहाँ पे म्यूजियम कहते हैं इसको। ये मैं विद अ स्वीट स्माइल। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो ड्रॉर्स हैं वो खुल नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई पर नहीं खोल पाई। ये सभी ड्रॉर्स उसी टाइम के हैं, बट इनके जो है ना हैंडल वो सोने के थे, इसलिए लोग निकाल ले गए। लोग या ब्रिटिश जो भी, आई डोंट नो, कौन निकाल ले गए। फिर यहाँ पे लोग आराम से फोटो खींच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई मनाही नहीं थी। ये आप देख सकते हैं उनकी लोहे की तलवारें, बंदूकें, जो यहाँ पे सीसीटीवी था तो कोई छू नहीं सकता है। और ये बाहर का, ये लास्ट जो बैक साइड हम कहते हैं, वो बैक साइड डोर है ये। यहाँ हम अपने जूते पहन के वापस बाहर आए, और ये सामने बाहर बैठने के लिए इन्होंने छज्जा छपरा जो भी हम कहते हैं वो बनाया था। और ये भी यहाँ पे लिखा था कि अखरोट के पेड़ की लकड़ी से ही बना हुआ है। और यहाँ पे आप नज़ारा देखिए, इस वजह से महाराजा जी ने यहाँ पर भी एक महल बनाया था। मेन महल इनका जम्मू का ही है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जहाँ पे इन्होंने राज किया था, बट यहाँ भी है एक। और ये नज़ारा है ठंड में इस महल का। और ये स्टार्टिंग में इनकी फोटोज लगी हुई थी इनकी बीवी ताराबाई के साथ। ये है इनके जम्मू का महल, मेन महल जिनको बोलते हैं। और वहां पे इनकी सोने की 70 किलोग्राम की ये गद्दी रखी है। और यहाँ से फिर हम चले गए थे। मे भी किसी दिन जम्मू वाले महल भी मैं जाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी। आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद मेरा अगला व्लॉग आने वाला है हाउस बोट का, और पूरा मैं हाउस बोट दिखाऊंगी, उसका एक्सपीरियंस दिखाऊंगी, और यहाँ पे हमने जो बोटिंग की वो भी दिखाऊंगी। तो मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कुछ विचार हो इस महल के बारे में भी, आपको मुझे कुछ बताना हो तो वो भी कमेंट्स में बताएं।